हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो ये जो वीडियो है ये 5वां लेसन है, मतलब 5वां वीडियो है फ्री सॉफ्टवेयर के ऊपर। 4 वीडियो इसके ऊपर आ चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, अगर पहले से आता है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले 4 वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पहले आया था कीपैड एमटी के सीपीयू मोबाइल को अनलॉक कैसे करते हैं, फ्लैश कैसे करते हैं। ये वीडियो जो है ये है स्मार्टफोन मोबाइल में एमटी के सीपीयू है, लॉक है अगर, तो उसको अनलॉक कैसे करते हैं। ये हाई सिक्योरिटी सीपीयू के लिए भी है और लो सिक्योरिटी सीपीयू के लिए भी है, मतलब जो लोअर हैं 16-17 के उनके लिए भी है, और जो लेटेस्ट हैं उनके लिए भी है। तो वो मैं आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, वीडियो में बने रहें। और ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैं नोट्स डालता हूं। जब भी वीडियो आता है उसके बाद मैं नोट्स डाल देता हूं, जो मैंने नोट्स बनाए होते हैं, तो वो नोट्स भी आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो ग्रुप में उसमें भी ऐड हो जाइएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं। ये है मेरे पास एक मोबाइल ओप्पो का A1K। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर पहले तो हमें मालूम करना है इसमें CPU कौन सा है। तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे ओप्पो A1K CPU टाइप। तो ये मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गया मीडियाटेक MT6762 हीलियो P22, मतलब ये 6762 CPU है जिसका नाम है P22। और MTK का जो पोर्ट रहता है वो स्टेबल रहता नहीं है। CPU तो हमें मालूम चल गया। और अब आपको क्या खोल लेना है, डिवाइस मैनेजर। अब जब हम मोबाइल को कनेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो है MTK का पोर्ट आएगा, वॉल्यूम अप डाउन की को दबाए, केबल को लगाया, MTK का पोर्ट आया और वो चला जाएगा, क्योंकि इसका पोर्ट स्टक नहीं रहता कॉलकॉम जैसा। वो मैं वीडियो अगले जब भी कॉलकॉम का मॉड्यूल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलकॉम CPU में क्या रहता है। कॉलकॉम CPU में कनेक्ट कराते हैं टेस्ट पॉइंट से तो उसका पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा और वो हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे पोर्ट पे वो आ जाता है और जब तक आप उस पर काम मतलब वर्क करते हैं वो बना रहता है। पहले कनेक्ट कराना रहता है उसको, मोबाइल को। और MTK CPU में क्या करना रहता है, पहले हमें कमांड देनी रहती है और फिर मोबाइल को कनेक्ट कराना रहता है। और अब जो अपडेट आ गए हैं MTK CPU में, उनमें हमें पहले ये ज़रूरत नहीं रहती थी, अब उसमें DA फाइल की ज़रूरत रहती है, डाउनलोड एजेंट फाइल की, जिसको हम ऑथ फाइल भी बोलते हैं। ऑथ फाइल की तब जाके न्यू सिक्योरिटी मोबाइल अनलॉक होते हैं। जो ऑनलाइन ये बाय करते हैं टूल, UMT हो गया अनलॉक टूल, जो ये अनलॉक करते हैं वो जो है उसमें DA फाइल डाल के, ऑथ फाइल डाल के इसको अनलॉक करते हैं। बिना DA बिना ऑथ फाइल के अनलॉक नहीं होते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट MTK CPU ने कर दी थी और DA फाइल की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तब जाके अनलॉक होता है। और क्रैक टूल है, जैसे ये हो गया अपना मिरेकल क्रैक। इसमें हमें जो है CPU जो है सेलेक्ट करना रहता है, और पेड टूल में हमें CPU वगैरह मॉडल सेलेक्ट ना भी करें तब भी हमारा काम हो जाता है कई दफ़ा। मतलब 80% हमारा मोबाइल सेलेक्ट ना भी करें तब भी आपका काम हो जाएगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। जैसे इसमें जो है मैंने आपको बताया, इसमें है ओप्पो का A1K है, 6762 CPU है। और मैंने इसको जो है ये अपना मिरेकल क्रैक से कनेक्ट किया तो इसने 6765 बता दिया यहाँ पे, और इसमें 6762 है और एरर दे दिया, नहीं हुआ। ये क्या बोल रहा था, दिस बूट नॉट सपोर्ट द फोन CPU बैड, सेलेक्ट अदर बूट। और उसमें वो है ही नहीं CPU जो मुझे चाहिए। हो सकता है हो जाए, लेकिन इसमें ये नहीं हुआ। तो ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इससे ये नहीं हुआ। एक बार और ट्राई करेंगे तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका पोर्ट स्टक नहीं रहता, और लेटेस्ट CPU में DA ऑथ फाइल की ज़रूरत रहती है तभी जाके वो अनलॉक होता है। और DA फाइल हम मैन्युअली भी डाल सकते हैं। और क्रैक टूल में हमें CPU मैन्युअली सेलेक्ट करना रहता है कौन सा CPU। पहले हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि CPU इसमें 6267 है। अब वही CPU हमें इस क्रैक टूल में यहाँ पे पहले कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, कनेक्ट हो गया हमारा, ये क्रैक है। MTK टैब में जाएंगे। अब जैसे रीड इन्फो लेनी है तो यहाँ पे हमें जो है 6762 CPU सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे है ही नहीं वो 6762 CPU इसमें है ही नहीं। देखो कहाँ है CPU, 6265 है, 6567 है, 6735 है, लेकिन 6762 नहीं। यहाँ पे हो सकता था बूट 8 में, लेकिन वो ले ही नहीं रहा। इस पर हम ट्राई करेंगे और बाकी जानकारी आपको और वीडियो में मिल जाएगी। अगर मोबाइल 2016-17 के हैं, स्मार्टफोन है, तो इससे भी क्रैक से अनलॉक हो जाएंगे, हार्ड रीसेट हो जाएंगे, बाईपास हो जाएगी FRP।
लेकिन जो न्यू सिक्योरिटी अपडेट है उनको आप हार्ड रीसेट भी नहीं कर सकते एमटी के CPU जैसे वीवो के हो गए। तो अब ये तो आपको जानकारी है इस सब के कनेक्ट कैसे कराना है, वीडियो आपने पहले के देख लिए होंगे। अब हमें इसको करना है क्या, अनलॉक। तो अनलॉक करने के लिए ये देखिए इसमें पासवर्ड लगा है, ओप्पो का A1 के है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। तो मैंने इसको स्विच ऑफ कर लिया। अब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यहाँ पे हमें ये मालूम है ये जो है इसमें 6762 CPU है और इसमें हमारा सपोर्ट है नहीं, किसमें, इसमें। लेकिन हम एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो कनेक्ट बटन पे क्लिक कर ही दिया है। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे, रीड इन्फो पे क्लिक कर देते हैं। फॉर्मेट करना नहीं है क्योंकि कस्टमर का जो मोबाइल है उसको फॉर्मेट नहीं करना, सिर्फ ट्राई करने के लिए लिया है मैंने। तो यहाँ पे जो है 6762 हो सकता है इसमें होगा, 6735 वाले में, 6735, 6762, 6582 इसी में हो सकता है अगर होगा तो। रीड इन्फो पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर मॉडल होता तो मॉडल सेलेक्ट कर लेते, लेकिन ये मॉडल नहीं है A1 के ओप्पो का, तो हम इसको यूनिवर्सल में रहने देंगे। यूनिवर्सल, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये बोल रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस, यहाँ पे पोर्ट का है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ये और ये। अब यहाँ पे आपको इसको साइड, अब आपको यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है और ये यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो वॉल्यूम अप और डाउन की को मैंने दबा के रखा और केबल को लगाया। ये देखिए ये यहाँ पे पोर्ट आ गया और यहाँ पे इसने क्या लिया है, डाउनलोडिंग बूट 116765, दी बूट नॉट सपोर्ट दी फ़ोन और CPU बैड, सेलेक्ट अदर बूट। मतलब ये सपोर्ट नहीं है इसमें। अगर और कोई मोबाइल होता ओप्पो का A37 तो वो यहाँ पे रीड इन्फो दे देता। रीड इन्फो से हमें मालूम क्या चल जाता है कि इसमें सपोर्ट है कि नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मेट पे क्लिक करते ये नहीं होता क्योंकि इसमें सपोर्ट ही नहीं है। इसने पहले से ही बता दिया कि इसमें सपोर्ट नहीं है। अब इसने बता दिया कि इसमें सपोर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, किसी और दूसरे टूल में ट्राई करेंगे हम। लेकिन जो तरीका है वो यही है। अगर इसमें पहले रीड इन्फो ले लीजिए, सपोर्ट होगा तो ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे जाएंगे अनलॉक करना, क्लियर सेटिंग एंड FRP करेंगे तो फ्री टूल से जो फ्री से मतलब ओल्ड हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। क्लियर सेटिंग FRP करेंगे या कीपैड वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर यहाँ से नहीं होता फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ये हो गया अपना क्या, क्रैक टूल का। और जो एक और टूल है जिससे ज़्यादातर अभी यूज़ करते हैं हम, वो है SP फ्लैश टूल। तो SP फ्लैश टूल का इंटरफेस ऐसा रहता है। डाउनलोड कर लिया आपने, टूल ओपन कर लिया। डाउनलोड करने के लिए ये आपका क्रोम में मिल जाएगा आपको। अब इससे अगर आपको अनलॉक करना है इसी मोबाइल को, तो सबसे पहले चाहिए आपको इसकी फ्लैश फाइल। आपने गूगल पे सर्च किया ओप्पो A1 की फ्लैश फाइल, तो वो आप फ्लैश फाइल की लिंक मिल जाएगी। आपने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये लिखा है डाउनलोड स्कैटर फाइल, यहाँ से आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। मेरे पास इसकी फ़ाइल नहीं है, लेकिन एक मॉडल इन्फिनिक्स का है, उसकी MT के है, उसकी मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये है इन्फिनिक्स ये इन्फिनिक्स, और ये हमने यहाँ पे फ़ाइल लेनी रहती है हमें स्कैटर, एंड्रॉयड स्कैटर फाइल। अगर ये हॉट 10S होता तो अनलॉक हो जाता। यहाँ पे ये लोड नहीं ले रही फ़ाइल, और कोई फ़ाइल देख लेते हैं। चलो फ़ाइल का रहने देते हैं। आप यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल आ जाएगी। तो यहाँ जैसे आप यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे तो फाइल आएगी। यहाँ पे पार्टीशन शो होने लगेंगे। यहाँ ये लिस्ट है, यहाँ पे पार्टीशन शो होने लगेंगे और फाइल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। फिर जाएंगे आप फॉर्मेट पे, अगर आपको पासवर्ड अनलॉक या FRP करना है तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्कैटर फाइल सेलेक्ट करना ज़रूरी है, और स्कैटर फाइल वही है, ये जैसे इन्फिनिक्स का है। तो ये जिप फाइल आएगी, राइट क्लिक करेंगे, इस तरीके से अनजिप हो जाएगी। और यहाँ पे ये है स्कैटर फाइल इसकी, स्कैटर, ये है स्कैटर, ये स्कैटर फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने फ़ाइल लोड कर ली। अब हमें करना है इसका FRP या पासवर्ड अनलॉक। तो फॉर्मेट टैब पे जाएंगे यहाँ बाजू में, और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में ऑटो रहता है। आपको क्या कर देना है, मैन्युअली सेलेक्ट कर लेना है। अब एक एड्रेस आता है जो यहाँ पे हमें डालना है, जिससे हमारा पासवर्ड अनलॉक होगा और FRP अनलॉक होगा।
अगर FRP लॉक है तो अलग एड्रेस रहता है, और पासवर्ड लॉक है तो अलग एड्रेस रहता है। और अलग अलग मोबाइल के लिए, अगर वीवो का है, वीवो के अलग अलग मॉडल हैं तो उनका अलग एड्रेस रहेगा। MT के CPU में एक मोबाइल का सेम एड्रेस नहीं रहेगा। जैसे चलो मान लो अभी इसमें मैंने यहाँ पे पहले मैनुअल था, मैंने ऑटो था, मैनुअल कर दिया। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड लॉक है, सबसे पहले पासवर्ड लॉक हटाना है, तो हमें यहाँ पे एक एड्रेस डालना होगा। और मेरे पास सपोज़ Hot 10s मोबाइल आया, जिसकी फ्लैश फाइल मेरे पास है, ये है Hot 10s। तो अब क्या करना है, हमें फॉर्मेट एड्रेस चाहिए। फॉर्मेट एड्रेस के लिए आपने फ़ाइल डाउनलोड कर ली, ये स्कैटर फाइल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है आपको। तो इस तरीके से ये ओपन हो गई। अब कंट्रोल F दबाएंगे या फिर एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फाइंड लिखा है, फाइंड पे क्लिक कर देंगे। अब हमें चाहिए क्या, फॉर्मेट एड्रेस वाली फ़ाइल। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है यूज़र डेटा और फाइंड पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया यूज़र डेटा। तो जो ये एड्रेस है, लाइनर एड्रेस, ये देखिए लाइनर एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस, फिज़िकल स्टार्ट एड्रेस। तो टूल में भी हमें सेम मिल जाता है, बिगिनिंग और फॉर्मेट लेंथ। तो बिगिनिंग वाला ये है, ये वाला, और दूसरा वाला ये है। आपको ये यहाँ से कॉपी करना है, पहले वाले में डालना है, दूसरे वाले में ये डालना है। तो आपका जो है ये एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, और दूसरा वाला पहले वाले में ये डालना है, कॉपी और पेस्ट, और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के लगाएंगे। यहाँ पे 5 सेकंड में आपका जो एड्रेस डन हो जाएगा और फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। अब चाहिए हमें क्या, इसमें FRP लॉक लगा है, पासवर्ड तो हमने हार्ड रीसेट करके हटा दिया। तो FRP के लिए उसी फ्लैश फाइल में आपको, जो मैंने आपको बताया, ये फ्लैश फाइल ओपन कर ली और फाइंड एड्रेस में जाएंगे, फाइंड में, और यहाँ पे लिखेंगे FRP, कंट्रोल F और FRP लॉक। इसमें आ रहा FRP सर्च, FRP फाइल, 1 मिनट, सर्च नहीं आ रहा इसमें, कंट्रोल F, ये देखिए यहाँ पे टिक नहीं थे मैच कैश और ब्रेक में। तो FRP जैसे मैंने सर्च किया तो ये आएगा पार्टीशन नेम FRP और उसका एड्रेस अलग है। तो अगर FRP लॉक है तो यहाँ से ये कॉपी किया तो 1 नंबर में डालना है, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, 1 नंबर का 1 नंबर में, और दूसरा वाला जो है पार्टीशन साइज वाले, ये दूसरा वाला, ये वाला पार्टीशन साइज़ का दूसरे नंबर में, ये डाल दिया दूसरे नंबर में। तो यहाँ पे जो है बस एड्रेस सेलेक्ट हो गया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और मोबाइल का स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की को दबाया और केबल को लगाई। तो यहाँ पे बस 5 सेकंड की लाइन चलेगी और यहाँ पे आपका जो FRP लॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्री टूल। अब पेड टूल के बारे में, पेड टूल में अनलॉक टूल है, UMT है, जैसे ये है UMT, ये हो गया पावर टूल, और भी बहुत सारे टूल हैं मेरे पास, सभी हैं। जैसे TFM आ गया, TFM टूल है। तो उसमें हमें ब्रांड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि आप कोई भी मोबाइल का, जैसे ये है तो यहाँ पे इन्होंने साफ दे रखा है फैक्ट्री रीसेट न्यू मेथड। आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके यहाँ पे क्लिक कीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की को दबाइए और केबल को लगाइए। अगर सपोर्ट होगा मोबाइल का तो डायरेक्टली वो अनलॉक कर देगा, चाहे फैक्ट्री रीसेट हो या FRP लॉक हो। सपोज़ अगर नहीं होता है तो यहाँ पे उन्होंने मॉडल दे रखे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर दिया और यहाँ पे मॉडल दिए, जैसे ये है मेरा ओप्पो का A1K, तो यहाँ पे ओप्पो, ये ओप्पो और A1K मॉडल है। तो A1K ये है CPH 1923 A1K आ गया, ये लिखा है फैक्ट्री रीसेट विद FRP। इस पे क्लिक किया, मोबाइल स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की को दबाया, केबल को लगाया तो 1 क्लिक में आपका जो है अनलॉक हो जाएगा। और ये ऑनलाइन टूल में एक हमें बेनिफिट मिल जाता है, ऑनलाइन टूल में मोबाइल कभी भी डेड नहीं होगा आपका।
डेड मतलब बंद नहीं होगा। अगर आपने अनलॉक किया तो हो सकता है हैंग ऑन लोगो हो जाए, लेकिन डेड नहीं होगा और वो रिकवर हो जाएगा। रिकवर मतलब आप उसको फ्लैश करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। और एक बात और, आज की डेट में जो है ज़्यादातर लोग ऑनलाइन टूल, UMT अनलॉक टूल, TFM टूल, इन्हीं से अनलॉक करते हैं, इनका सहारा नहीं लेते, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। अगर ये फॉर्मेट एड्रेस आपने गलत डाल दिया तो मोबाइल डेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए एड्रेस है वो गलत डाल दिया तो डेड हो जाता है। तो मैं भी इनसे नहीं करता, सिर्फ आपको बताने के लिए था कि हाँ इससे भी हो जाता है। और ज़्यादातर जो है ये जो टूल हैं इनसे अनलॉकिंग वगैरह जो ज़्यादातर लोग, सभी लोग इन्हीं से करते हैं। UMT अनलॉक टूल, मेरे का पावर टूल, जो भी आज जिसकी मतलब है, जिसके पास जो भी टूल हो, जैसे कि मेरे पास तो सभी हैं, कई लोगों के पास अनलॉक टूल अकेला है या पावर टूल अकेला है, तो उससे भी वो काम चला रहे हैं और उसको ये अनलॉक कर रहे हैं। जैसा अब ये है TFM टूल, इससे हम रीड इन्फो ले सकते हैं। ये रीड इन्फो का है, इससे हम रीड इन्फो ले रहे थे ये क्रैक टूल से, तो ये नहीं दे रहा था क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं था। कीपैड के लिए ठीक है वो, लेकिन अगर ये जो पेड टूल है इससे मैं रीड इन्फो लूँ, देखिए रीड इन्फो पर क्लिक किया तो ये बता देगा। अब यहाँ पे मैंने कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं किया है, मोबाइल स्विच ऑफ है और वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा और केबल को लगाया। और यहाँ पे जो है ये डिवाइस मैनेजर में देखना रहेगा कि आ रहा है पोर्ट या नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट USB रहने दिया और रीड इन्फो, स्विच ऑफ मोबाइल है, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया। ये देखिए ये यहाँ पे मीडियाटेक USB पोर्ट आ गया, कनेक्टिंग बता रहा है। चलो इसको क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इसको दोबारा रीलॉगिन करना रहेगा। चलो पावर टूल में एक बार देख लेते हैं। मेटा मोड में तो हो ही जाएगा रीड इन्फो, B-ROM में रीड इन्फो ले लेते हैं। रीड इन्फो का सभी में सेम है। कनेक्ट डिवाइस नाउ, रिकनेक्ट मतलब एक बार जो पोर्ट है वो आ चुका था, इसलिए ये बता रहा है। अब ये मैंने मेटा मोड में ये किया है, टेस्ट किया है। मेटा मोड में जब मोबाइल जाता है तो इस तरीके से स्क्रीन हो जाती है। इसमें मेटा मोड में रीड इन्फो ली है, यहाँ पे देखिए रीड इन्फो में क्या बताता है। ये है ओप्पो A1 के, मतलब इसने यहाँ पे सक्सेस कर दिया। अब B-ROM में भी देख लेते हैं, मेटा मोड में तो हो ही जाएगा। मेटा मोड का मैं किसी दिन और बताऊंगा कि मेटा मोड होता क्या है। जब पोर्ट के बारे में बताऊंगा, सभी पोर्ट होते क्या हैं, कॉलकॉम, MTK, मेटा मोड, MTP मोड। दोबारा से स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे 6765 CPU बता रहा, P35 G35। और ये जो है देखो इसने डंपिंग प्रीलोडर फाइल सक्सेस, मतलब ये जो है ऑथ फाइल चढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन टूल है, ऑथ फाइल जब आपके मोबाइल में चढ़ाएंगे तभी जाके उसकी रीड इन्फो निकल के आती है। तो ये इसने बता दिया ओप्पो का है, 6765 CPU लगा हुआ है और 5/5/2021 का सिक्योरिटी अपडेट डला हुआ है इसमें। बस ये जानकारी इसने हमें दे दी। और अगर इसको अनलॉक करना होता तो फैक्ट्री रीसेट, ये है फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP पे, इस पर क्लिक करते, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की दबा के लगाते तो इसका अनलॉक हो जाता। सेम यही ये भी है और सेम MTK ये ओल्ड वर्जन है UMT का, इससे भी सेम ही है। रीड इन्फो, फैक्ट्री रीसेट FRP, रीसेट FRP। रीड इन्फो लेना है, रीड इन्फो पे क्लिक किया आपने, UMT है ये, और रीड इन्फो पे क्लिक किया और मोबाइल को पहले स्विच ऑफ कर लेंगे। स्विच ऑफ किया,
वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखा और केबल को लगाया। यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ही पोर्ट आ गया। ये देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था डाउनलोड एजेंट फाइल, इसको DA फाइल बोलते हैं। ये जो है हर टूल चढ़ाता है, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो पेड टूल हैं, जिनको पैसा दे के हमने ख़रीदा है, वो ये DA फाइल ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि तभी जब वो डाउनलोड एजेंट फाइल आपके मोबाइल पे चढ़ाते हैं तभी जाके उसकी रीड इन्फो आती है। और रीड इन्फो लेने का एक फ़ायदा है कि अगर कोई टूल रीड इन्फो दे रहा है किसी मोबाइल का, अगर उसने रीड इन्फो दे दी तो वो अनलॉक और FRP करेगा ही करेगा। रीड इन्फो में एरर आ रहा है तो फिर वो फ्लैशिंग उसकी ये अनलॉक और FRP नहीं होगा, क्योंकि रीड इन्फो होता है तो उसमें वो मॉडल सपोर्ट है, अगर रीड इन्फो नहीं होता है तो उसमें मॉडल वो सपोर्टेड नहीं है। तो पहले आप रीड इन्फो कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी रीड इन्फो आ गई, MT के CPU है, तो अब फैक्ट्री रीसेट FRP वगैरह सब हो जाएगा। कुछ अगर रह गया होगा तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी ये जो SP फ्लैश टूल का है सिर्फ बताने का लिए था आपको, इससे आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर एड्रेस गलत डाल देते हैं तो मोबाइल ख़त्म, डेड हो जाता है। फिर फुल फ्लैश करो तब जाके ऑन होता है, अगर MT के पोर्ट बनाएगा तो, नहीं तो फिर उसका सीधा UEFI EasyTech से रीप्रोग्रामिंग होती है। और ये फ्लैश फाइल का हो ही गया, पोर्ट यहाँ पे आ ही रहा है। और TFM टूल का भी सेम ही है। और अगर आपको कभी ये फुल फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़े या मोबाइल को आप फ्लैश कर रहे हैं, एक चीज़ में रह गई थी, जैसे आप किसी मोबाइल को फ्लैश कर रहे हैं, फुल फ्लैश कर रहे हैं और वो हैंग ऑन लोगों पे है, और आपको लग रहा है कि उसकी फ़ाइल जो है सपोर्टेड नहीं है या करप्टेड फाइल तो नहीं है, हो सकता है फ़ाइल करप्ट हो, मोबाइल डेड हो जाए और आपको फिर फुल फॉर्मेट फ्लैश करना रहे, सॉफ्टवेयर करना रहे, तो उससे पहले आप उसका MT के CPU में ये जो है NVRAM बैकअप ज़रूर कर लीजिएगा। NVRAM बैकअप IMEI सिक्योरिटी फाइल है, जो कि ज़रूर कर लेना है आपको। यहाँ पे जाएंगे टूल एंड इसमें, और यहाँ पे होगा आपको, ये है बैकअप NV टूल। ये आप बैकअप कर लेंगे तो इससे आपका IMEI वाईफाई सब सेफ़ हो गया। ये बैकअप कर लिया, फ्लैशिंग की, अगर IMEI आ गए सही से, नेटवर्क आ गया तो ठीक है, नहीं तो यही फाइल आप जो इससे बैकअप करेंगे वही रिस्टोर कर देंगे तो IMEI का आपका झंझट ही ख़त्म, IMEI आ जाएगा। ये भी सिक्योरिटी में आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इसका काम क्या रहता है, लेकिन अभी के लिए मैं बताया, अगर आप फुल फ्लैश करते हैं मोबाइल को और आपको लग रहा है कि फ़ाइल टेस्टेड नहीं है, तो पहले इसका बैकअप कर लीजिएगा, क्योंकि IMEI नंबर करप्ट हो जाते हैं कई बार। तो NVRAM बैकअप कर लिया, फिर यही फाइल इसी टूल से या जिस टूल से आपने बैकअप किया उसी टूल से, ऑप्शन रहता है उनमें बैकअप NVRAM और रिस्टोर NVRAM, तो रिस्टोर भी कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, कनेक्ट करने का प्रोसेस, कौन से टूल से कैसे करते हैं फ्लैशिंग और FRP, फ्लैशिंग और FRP बताया मैंने, और सभी टूल का फंडा ही बताया कि कैसे वर्क रहता है इनका। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगा। वीडियो इसके बाद हो सकता है SPD CPU पे आए या Qualcomm पे आए या सैमसंग पे, तीन में से किसी न किसी में चूज़ कर लूँगा, जिस पे भी जल्दी हो जाएगी उस पर मैं बना दूँगा। सैमसंग का तो सेपरेट एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि सैमसंग में ज़्यादा झंझट है ही नहीं, सीधा सीधा काम उसका तो जैसा एप्पल का है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।